Hey guys, तो आज है संडे एंड टुडे वी आर गोइंग टू ऑटोनिटी जेसी रोड। आज हम जा रहे हैं अपनी ये KTM को लेकर के। आई नो इट्स डर्टी। ये हमारी होंडा है, इसका भी हमने कवर करके रखा हुआ है, और ये रही हमारी हंटर। तो our plan is to buy some good accessories like good quality MX enduro boots and pants for my brother and a tank ring, a GV tank ring for KTM. I'm not sure whether it is available or not. Let's see, let's check it. There are no screws in this. I was able to mount the tank ring on Honda very easily, not an issue with that. So I'm planning to use the same bag on this bike and that bike. Hopefully if I get some tank ring of KTM, let's see, we'll check. So a couple of things to get done on the bike as well, like some accessories and all, like some fenders, radiator grill, motor torque accessories, some cover and all. I'm a fan of motor torque. I had a fall on this bike and here you can see some scratches are there. There is a screw here. Wow, what a good place to keep a screw. Nice. So fan of motor torque. Motor torque took all the bumps, all the crashes. Motor torque absorbed all the blow. That's good, no problem. इसके silencer का will get it checked on Monday. आराम से, कोई इशू नहीं है, देखते हैं। चले इसको तू ही रख अपने मोबाइल में, वो डायरेक्शन डालिए ऑटोनिटी की, ताकि इसमें आ जाए। एप्लीकेशन में डालना होगा ना, ऑटोनिटी ऑटो। अभी रेन मोड पे चला रहा हूँ मैं। ये हॉर्न, चेक इंजन लाइट। चले गेट डाउन। 1 सेकेंड। अभी ये इसमें इंजन चेक साइट का इशू आ रहा था KTM में, तो वी केम टू द स्टोर। द सर्विस सेंटर एंड द स्टोर आर जस्ट नियर टू आवर हाउस। हाँ, तो ऐसा कोई इशू नहीं था, वो शायद हॉर्न का ना एक रिले या स्विच कुछ निकल गया था। बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक सो इंजन चेक लाइट का आ रहा था। तो दोबारा आते तो आई एम ऑलरेडी कमिंग टुमारो फॉर द नंबर प्लेट्स, दिखा देंगे। चलते हैं सीधा ऑटोनिटी। हम पहुंच चुके हैं ऑटोनिटी। वाह, व्हाट अ स्टोर। क्या? हाँ, यहीं पर ही। अब हम स्विच करते हैं मोटर ब्लॉकिंग बोर्ड से नॉर्मल ब्लॉकिंग बोर्ड पे। लड़ाइयाँ चल रही हैं इधर, हैं? काउंटर पे रखना है। लेजेंडरी का है पूरा। स्क्रीन से लगवानी हो तो सारी स्क्रीन हैं इधर। एलियन राइडर, इन सब की स्क्रीन, ब्रेक पैड, BMC एयर फिल्टर, सब कुछ है। आजा अपना पूछना शुरू करते हैं GV का। सर, एक्सक्यूज यू वर्क? या जस्ट वांटेड टू नो अबाउट द बूट्स। द A-star boots are there? You have? A-star. Alpine-Star. Alpine-Star. Yeah. Have? Where is it? Like Top to bottom? Tech 3 or Tech 7 we want to see, and also we want to see Forma boots as well. only Enduro boots. Tech 3 and Tech 3 and Forma is available with us. Enduro boots, right? Enduro. We want to see that. Where is it? Upstairs. Upstairs. Okay. And what is the cost for that LS2 Explorer Carbon? LS2 Explorer. Is of 38,000. 38. तेरे सारे बूट्स इनमें से ले लेते हैं। टैंक बैग नीचे। मेरे को GV की रिंग चाहिए फॉर KTM 390। GV का इट्स नॉट देयर। Forma, not a fan of this one because it bends a lot. We want something related to like a plaster kind of thing. Enduro, anything is fine. Yes, ये वाले भी Axor के भी ट्राई कर सकते हैं because these are not Enduro ना? These are not Enduro.
नहीं ये pointless. These are pointless. These are This and which is this company? Atlas. You have लिया it as well. अच्छा इन्होंने बैन कर दिया टेक 7. काओ मटेरियल यूज होता है उसमें. टेक 3 आर ओनली अवेलेबल. टेक 5 ऑल्सो ना. नहीं ये वाले यार ये बेंड हो जाते हैं. ऐसे मोड करके देखिए जिसमें बेंड ना हो. एक्सॉर वाला भी बेंड हो रहा है. इसमें बिल्कुल बहुत मोमेंट. समझ मतलब 230 kg अगर पैर पे गिरा है तो ये 2 ले लेते हैं है ना. इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन दैट वी कैन बाय 2. आई विल ऑल्सो टेक इट. दैट इज 34. टेक 7 वो डिसकंटिन्यू हो गया. मतलब आई अंडरस्टैंड द रीज़न बट वो भी अच्छे थे. बट वो बोल रहा है ना कि मिडल ग्राउंड पे मत जाओ सीधा. या तो कार्बन हेलमेट लो और ये वाले बूट्स लो. इसके नीचे वाले बूट्स अभी देखा ना हमने क्या सब कुछ टर्न हो जाते हैं. पहनना देख लिया ना कैसे पहनते. चल के देख दोनों में. प्लास्टर. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ब्रेक इन? 4-5 राइड्स. 2-3 rides. 2-3 राइड्स. वो एटलस है या एल्पाइन है? अच्छा 4 स्ट्रैप्स. 4 स्ट्रैप्स आर सपोज टू बी बेटर ना. No, like it's not like that. हाँ. Both the same only. Comfort wise, if you're checking this is very good. हाँ. That is also good. That is proper enduro boot. You can use for both the terrain. Off-roading also long touring. Both is same bike. एल्पाइन स्टार का कंफर्ट अलग है. यहाँ से वो भी ले सकते हैं अपनी बाइक के लिए. सीट ले लेते हैं अभी चाहिए होगी. तेरी में जैकेट में या तो सी लेवल 1 लो या तो सी लेवल 2 लो. सी लेवल 3 भी होती है. जैकेट में पैडिंग वैडिंग लगा के इट्स अ गुड जैकेट. वो सब खुलता है ना. ग्लव्स या LS2 के ग्लव्स देख ले. 3-4 हज़ार रुपये के. ऐसे हाफ वाले लेने हैं फिर ये देख ये चाहिए तेरे को. तो मेरे को तो मैं तो पैंट्स के भरोसे. ये देख ये कितने के हैं. देखो कितने के हैं. लेफ्ट एंड राइट का देख. नी का प्रोटेक्शन है. ब्रेस देख. एल्पाइन स्टार के हैं ये तो बहुत महंगे होगी. ये देख ये जो ACL टीयर हुआ था ना मेरे लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. पैंट्स का वो हटाओ. ये मैं आगे जाके लूँगा क्योंकि मेरे को लेफ्ट एंड राइट का ही चाहिए. पागल है क्या. हेलमेट्स. एल्पाइन स्टार इसमें जो प्रोडक्ट क्वालिटी है ना वो सब मैटर करती है. इसलिए उसमें इतनी इम्पोर्ट ड्यूटी है. आज एल्पाइन स्टार की जैकेट देखते हैं. इंडियन ब्रांड राइनॉक्स है. राइनॉक्स है. रीस मोटो है इंडियन ब्रांड. अभी एक बार देख जैकेट्स में ना मेरे को लगता है कि सीधा सी लेवल 3 लो या सी लेवल या AA या AAA होती है डिफरेंस. आप इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स के लिए डबल रेट थोड़ा देंगे. जैसे कि ये है सी लेवल 1 है. ठीक है. नहीं आपको इंक्रीमेंटल अपग्रेड नहीं है. दीज आर बिग अपग्रेड्स. लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3. दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स. लेवल 3 देख राइनॉक्स नहीं देता है प्रोवाइड करता है इस लेवल का. नहीं देता है. राइनॉक्स भी देता है. रॉयल एनफील्ड भी देता है. तो हाँ इसमें मैं आई कैन से कि गो विद द मतलब व्हाट्स मतलब अंडर द जैकेट कि आपका कैसा है. लाइक गो विद द लेवल 3 इररिस्पेक्टिव. जैसे हमने कार्बन फाइबर हेलमेट लिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड. पता क्या मेरे को बस है कि मैं इंपोर्ट ड्यूटी क्यों दे रहा हूँ. यू हैव द कीज ना. हाँ ठीक है. ऑरेंज कलर. No, not the orange one, this one. Black. Black. You want it in black? हाँ black. हाँ GPS mount. Okay ठीक है. Well, GPS mount इतना है. You want it in black? हाँ black ना. black. Blockbusters. GP. ये कौन सी है ये. बियर 650. इंटरसेप्टर 650. इंजन ऑयल WD. ये वुड्स के बहुत मंगाता हूँ मैं. वुड्स के अच्छे लगते हैं. फोटोलेन के भी अच्छे हैं. चेन डिग्रीजर एंड चेन क्लीनर. ये भी बहुत फेमस हुआ है. मोटर एक्स. ये लेना है हेलमेट. है क्या ये लाइट ऐसे टॉयज हैं. टॉयज कुछ तो होगा. लैम्प प्रोटेक्ट
Hey guys, so in this segment I'll be talking about some of the accessories that I have installed till now. Let me start from the front. I have installed these Motor Torque, these fork seals protector for these guards. I opted for the black ones because orange ones were kind of very bright, so I wanted to opt for the black ones. And these are the fork seal protectors. I install them in all of my bikes which have upside down forks, just to prevent them from any kind of debris getting inside. This is the Motor Torque grill, radiator guard, radiator grill. And I also opted for the black color. It also comes in orange and silver color as well. Legendary also have good quality grills. There was a stock grill as well, but that got removed in order to install this Motor Torque radiator grill. This is the stock sum guard, the bash plate, whatever you can call it. This is the Legendary coolant cover. The Autonity informed me that they were not able to install the Motor Torque one, so I did not paid any much attention to it. It's fine, not an issue. This is another brake oil cover from Motor Torque. This center stand is from KTM only, KTM Power Parts. So this is the Motor Torque GPS mount. This is how it looks from the front. This is how it looks from this angle. So from here you can mount your phone and other navigation devices. What else do we have? These much only accessories I have installed in the bike as of now. Yeah, this one. This is the fender. This fender is from KTM Power Parts, genuine accessories. This is a fender extender which I got installed from them, from the showroom itself. And this is a mud flap extender which also I got installed from the KTM Power Parts, the KTM genuine accessories. This might add some protection from the dirt and debris that might come on this angle. This is a good accessory. This is not an accessory, but this is a good part that KTM is providing, although the suspension is open. So rest all accessories I have not installed, like the saddle stays and the engine guards and all, because I do not want this bike to get overloaded. The main USP of this bike was the less weight, so I don't want to take the main benefit that this bike offers by installing unnecessary accessories. But this engine guard is already provided by the stock, so I don't think it's much of an issue. That's it.